Assalamualaikum dear students. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about simple tissues. इन प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी सिंपल टिश्यूज़ की और उसकी एक टाइप पढ़ी थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की, जो इसकी सिंपल टिश्यू की ही की टाइप है परमानेंट टिश्यू। अगर परमानेंट टिश्यू की मैं बात करूँ तो बेसिकली जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये ओरिजिनेट ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ओरिजिनेट होते हैं। यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल से मिलकर बनते हैं ये बेसिकली परमानेंट टिश्यू आप यही कह सकते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मिलकर बनते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि इनके अपने कोई सेल नहीं होते, ये बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ओरिजिनेट हुए होते हैं। और अगर हम इनके सेल्स की बात करें तो इनके सेल्स के अंदर एबिलिटी नहीं होती डिवाइड होने की, दे डू नॉट हैव एबिलिटी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के दरमियान डिफरेंस ही ये है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, जबकि परमानेंट टिश्यू में एबिलिटी नहीं होती, डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। इनका ये मेन डिफरेंस ही आपने जहन में रखना है। अगर परमानेंट टिश्यू की मैं बात करूं तो परमानेंट टिश्यू जो है आगे मज़ीद कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एपिडर्मल टिश्यू, उसके बाद आ जाता है सिंपल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू, और लास्ट पे आता है स्पॉट टिश्यू। ये तीन इसकी टिश्यूज़ की टाइप है परमानेंट टिश्यूज़ की। सबसे पहले आ जाता है एपिडर्मल टिश्यू, उसके बाद आ जाता है ग्राउंड टिश्यू और लास्ट पे आ जाता है स्पॉट टिश्यू। ये इसकी तीन टाइप्स हैं परमानेंट टिश्यू की। बेसिकली हम अपने इस लेक्चर में किसकी बात करेंगे, एपिडर्मल टिश्यूज़ की। एपिडर्मल टिश्यूज़ की बात करेंगे तो एपिडर्मल टिश्यूज़ ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो लेयर होती है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर सिंगल लेयर होती है एपिडर्मल टिश्यूज़ की। और अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये इन्होंने एपिडर्मल टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इनकी जो लेयर होती है वो सिंगल लेयर होती है, डबल लेयर नहीं होती, सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। बेसिकली जो एपी का मतलब होता है ना, एपी का मतलब होता है आउटसाइड, और डर्मल का जो मतलब होता है वो होता है लेयर। डर्मल का मीनिंग होता है लेयर, यानी कि जो पौधे की प्लांट की जो आउटसाइड लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मल, और उसके ऊपर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू। यानी कि जो ये एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं, प्लांट की जो बॉडी को कवर करते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन होता है ये बैरियर के तौर पर काम करते हैं बिटवीन इन्वायरमेंट और इंटरनल प्लांट टिश्यूज़ के दरमियान। एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट और इंटरनल प्लांट टिश्यूज़ के दरमियान एंड इंटरनल प्लांट टिश्यू। यानी कि ये इन्वायरमेंट और इंटरनल प्लांट टिश्यू के दरमियान बैरियर के तौर पर काम करते हैं, यानी कि ये जो बाहर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होती हैं उनको अपने अंदर एंटर होने की इजाज़त नहीं देते, जिससे क्या होता है कि जो पौधे की जो इवेपोरेशन नहीं होती, बैरियर के तौर पर जो इवेपोरेशन होती है ये क्या करते हैं, पौधे को खुश्क कर देती है, सुखड़ जाता है जिससे पौधा। जबकि ये जो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं ये सूरज की रोशनी को अंदर इंटर ही नहीं होने देती, जिस वजह से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स और जो वाटर हैं वो नहीं होते। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं ये रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स में। अगर हम बात करें स्टेम्स की या लीव्स की तो उनके अंदर ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं क्यूटिन। स्टेम्स और लीव्स में ये क्यूटिन सीक्रेट करते हैं, स्टेम एंड लीव्स में क्या सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट क्यूटिन। बेसिकली क्यूटिन ये कोटिंग को कहते हैं हम, जिसको क्यूटिकल भी कहते हैं, यानी कि एक कोटिंग जो एक लेयर जो है ये सीक्रेट करते हैं जो पौधे के ऊपर। वो लेयर क्या करती है कि पौधे को इवेपोरेट होने से बचाती है। इवेपोरेट मतलब कि उनके जो अंदर पानी होता है वो बाहर फिज़ा में ना चला जाए, मतलब कि वो इवेपोरेट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, खुश्क ना हो जाए, तो उससे बचाने के लिए ये पौधे क्या करते हैं, अपने ऊपर एक
क्यूटिकल लेयर को, एपिडर्मल टिश्यू एक क्यूटिकल लेयर को डेवलप कर देती है ताकि इनकी इवेपोरेशन ना हो सके। बेसिकली एपिडर्मल टिश्यूज जो होते हैं इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनमें मिसाल के तौर पर सबसे पहले आ जाते हैं रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा। आपने ये ज़हन में रख लेना कि जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़ के ऊपर होते हैं, ठीक है, नोट दूसरे ग्राउंड टिश्यूज़ या स्पोर्ट टिश्यू के ऊपर ये नहीं होते। जो स्टोमेटा हैं ये एपिडर्मल टिश्यूज़ के ऊपर होते हैं, आपने ये ज़हन में रख लेना है। तो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक एपिडर्मल टिश्यूज़ जो मैंने पढ़ना था। ओके, थैंक यू।